नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के 15वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें राजा पृथु के यज्ञ में इंद्र द्वारा किए गए व्यवधान और महर्षि दुर्वासा के शाप का वर्णन है। यह अध्याय हमें सत्ता, अहंकार और धार्मिक कर्तव्यों के बीच संतुलन के महत्व के बारे में सिखाता है। आइए इस प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरें। प्राचीन काल में जब धरती पर अराजकता का साम्राज्य था, एक राजा था जिसका नाम वेन था। वेन अत्यंत अहंकारी और क्रूर शासक था। उसने अपने राज्य में यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह स्वयं को परमेश्वर मानता था और कहता था, मैं ही सर्वोच्च हूँ, मेरी ही पूजा होनी चाहिए। उसके इस व्यवहार से देवता और ऋषि मुनि अत्यंत दुखी थे। धरती पर धर्म का ह्रास हो रहा था और प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। ऋषि मुनियों ने वेन को समझाने का प्रयास किया, परंतु वह अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसने ऋषियों का अपमान किया, उन्हें धमकी दी। अत्याचारी वेन के कारण पृथ्वी पर अकाल पड़ने लगा, नदियां सूखने लगी और प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। ऋषि मुनियों ने देखा कि वेन के रहते धरती पर शांति स्थापित नहीं हो सकती। उन्होंने गहन विचार विमर्श के बाद एक कठोर निर्णय लिया। ऋषियों ने अपनी तपस्या की शक्ति से कुश के तिनकों द्वारा वैन को शाप दिया। उनके शाप से वैन की मृत्यु हो गई। परंतु अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। राज्य बिना राजा के था और अराजकता बढ़ने लगी। ऋषियों ने चिंतित होकर विचार किया, हमने एक समस्या का समाधान किया, परंतु एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, अब क्या करें? ऋषियों ने वैन के शरीर को संरक्षित किया और गहन मंत्रोच्चार के साथ उसकी जांघ का मंथन करना शुरू किया। इस मंथन से एक काले रंग का बौना व्यक्ति प्रकट हुआ। यह व्यक्ति वैन के सारे पापों और बुराइयों का प्रतीक था। ऋषियों ने उसे निषाद कहा और उत्तर दिशा में जाने का आदेश दिया। निषाद के साथ वैन के सारे पाप भी उत्तर दिशा में चले गए। अब ऋषियों ने वैन के दाहिने हाथ का मंथन किया। इस मंथन से एक दिव्य तेज से युक्त पुरुष प्रकट हुआ। उसका शरीर सोने के समान चमक रहा था। उसके कंधे विशाल थे और उसकी आंखें कमल के समान थीं। उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, जो भगवान विष्णु के चिन्ह हैं। यह पुरुष पृथु था, जो भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ था। पृथु के साथ ही एक दिव्य स्त्री भी प्रकट हुई, जिसका नाम अर्ची था। वह अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थी। देवताओं ने आकाशवाणी के माध्यम से घोषणा की, यह पृथु भगवान विष्णु का अवतार है, जो धरती पर धर्म की स्थापना करेगा। अर्ची इसकी पत्नी होगी और इसके राज्य में सहयोग करेगी। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवदूतों ने दिव्य संगीत बजाना शुरू कर दिया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने मिलकर पृथु का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। सभी दिशाओं से राजा, ऋषि और देवता इस महान समारोह में भाग लेने के लिए आए। इंद्र ने स्वर्ण कलश से गंगा जल लाकर पृथु का अभिषेक किया। ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और शुक्राचार्य ने उन्हें राजधर्म का ज्ञान दिया। अभिषेक के समय समुद्र ने पृथु को एक दिव्य सिंहासन भेंट किया। हिमालय ने उन्हें एक शक्तिशाली धनुष दिया और वरुण ने उन्हें एक दिव्य छत्र प्रदान किया। कुबेर ने उन्हें अक्षय धन भंडार दिया और विश्वकर्मा ने उन्हें दिव्य आभूषण और रथ प्रदान किए। इस प्रकार सभी देवताओं ने पृथु को अपने विशेष उपहार देकर सम्मानित किया। पृथु के राज्याभिषेक के समय सप्त ऋषियों ने उनके गुणों का बखान किया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप धर्म के रक्षक हैं। आप प्रजा के पिता के समान हैं और उनके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आपके शासन में धरती फिर से हरी भरी होगी और समृद्धि लौटेगी। राज्याभिषेक के बाद पृथु ने अपना पहला राज्य संबोधन दिया। उन्होंने कहा, मैं प्रजा का सेवक हूँ, न कि स्वामी। मेरा कर्तव्य है कि मैं धर्म की रक्षा करूं और अधर्म का नाश करूं। मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा, बीमार या दुखी नहीं रहेगा। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा। उनके संबोधन से सभी लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने जय जयकार की। पृथु के राज्याभिषेक के बाद भी धरती अभी पूरी तरह से उपजाऊ नहीं हुई थी। अकाल और भूखमरी अभी भी थी।
पृथु ने देखा कि पृथ्वी अपने अंदर सारे अन्न और संपदा को छिपाए हुए है। पृथु ने क्रोधित होकर अपना धनुष उठाया और पृथ्वी को धमकी दी, हे पृथ्वी, तुम अपने अंदर छिपे हुए अन्न को बाहर निकालो, अन्यथा मैं तुम्हें अपने बाणों से विदीर्ण कर दूंगा। पृथ्वी भयभीत होकर एक गाय के रूप में भागने लगी। पृथु ने उसका पीछा किया और उसे हर दिशा में जाते हुए देखा। अंत में जब पृथ्वी ने देखा कि वह बच नहीं सकती, तो उसने पृथु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और कहा, हे राजन, मैं अपने अंदर के सारे अन्न और संपदा को बाहर निकालने के लिए तैयार हूँ, परंतु मुझे एक उचित व्यवस्था की आवश्यकता है। पृथ्वी ने पृथु से कहा, हे राजन, मेरी सतह अभी समतल नहीं है और मेरे अंदर के बीज बिखरे हुए हैं। आप पहले मेरी सतह को समतल करें और फिर एक व्यवस्थित तरीके से मेरा दोहन करें, जैसे गाय का दोहन किया जाता है। इससे मेरे अंदर के सारे अन्न और संपदा बाहर आ जाएंगे और प्रजा का कल्याण होगा। पृथु ने पृथ्वी की बात मानी और अपने दिव्य शक्तियों से पर्वतों और पहाड़ों को समतल किया। उन्होंने अपने धनुष से पहाड़ों को काटकर मैदान बनाए और नदियों के मार्ग निर्धारित किए। इस प्रकार पृथु ने धरती को रहने योग्य बनाया और कृषि के लिए उपयुक्त बनाया। फिर पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़े के रूप में और अपने हाथों को दोहने वाले के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने एक दिव्य पात्र में पृथ्वी का दोहन किया, जिससे अन्न, औषधियां, फल, सब्जियां और अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हुईं। इस प्रकार पृथु ने पृथ्वी से सभी प्रकार के अन्न और संपदा प्राप्त की, जिससे प्रजा का कल्याण हुआ। पृथु के इस कार्य से प्रभावित होकर ऋषियों ने पृथ्वी का नाम पृथ्वी रख दिया, जो पृथु के नाम से आया था। इस प्रकार पृथु पहले राजा बने, जिन्होंने पृथ्वी को उपजाऊ बनाया और कृषि की शुरुआत की। उनके शासन में अकाल समाप्त हो गया और प्रजा समृद्ध और सुखी हो गई। पृथु के शासन में धर्म के 4 पैर सत्य, दया, तपस्या और शौच पूरी तरह से स्थापित हुए। उन्होंने यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों को पुनः प्रारंभ किया। उनके राज्य में कोई अपराध नहीं होता था और सभी लोग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करते थे। पृथु ने अपनी प्रजा को विभिन्न कलाओं और विज्ञानों का ज्ञान भी दिया। पृथु ने अपने राज्य में 100 अश्वमेध यज्ञ किए, जिससे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और प्रकृति का संतुलन बना रहा। इन यज्ञों से प्रसन्न होकर इंद्र ने पृथु को दिव्य वरदान दिए और उनके राज्य में वर्षा का नियमित क्रम स्थापित किया। एक बार पृथु के 99वें अश्वमेध यज्ञ के समय इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया, क्योंकि वह डर गया था कि अगर पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लेंगे तो वे इंद्र का पद प्राप्त कर लेंगे। पृथु के पुत्र ने इंद्र का पीछा किया, लेकिन इंद्र ने अपनी माया से अपने आप को छिपा लिया। जब पृथु को इंद्र के इस कार्य के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हुए और इंद्र को दंड देने के लिए अपना धनुष उठाया। तभी ब्रह्मा वहां प्रकट हुए और पृथु को शांत किया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अवतार हैं और आपका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है, न कि देवताओं से युद्ध करना। ब्रह्मा के समझाने पर पृथु ने अपना क्रोध शांत किया और इंद्र को क्षमा कर दिया। इस प्रकार पृथु ने अपने क्रोध पर विजय प्राप्ति और क्षमा का महत्व दिखाया, जो एक आदर्श राजा का गुण है। पृथु ने अपने शासन काल में विभिन्न प्रकार के नगरों, गांवों और बस्तियों की स्थापना की। उन्होंने सड़कों, पुलों, कुओं और तालाबों का निर्माण करवाया। उनके राज्य में शिक्षा, कला और संस्कृति का विकास हुआ। उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को संरक्षण दिया और ज्ञान के प्रसार को प्रोत्साहित किया। पृथु ने अपनी प्रजा को आत्मज्ञान का उपदेश भी दिया। उन्होंने कहा, हे प्रजाजनों, इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है, इसलिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। पृथु ने अपनी पत्नी अर्ची के साथ आदर्श दाम्पत्य जीवन व्यतीत किया। अर्ची ने राज्य के प्रशासन में पृथु का साथ दिया और महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष कार्य किए। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक आदर्श रानी का उदाहरण प्रस्तुत किया। पृथु के शासन काल में ऋषि मुनियों का विशेष सम्मान होता था। वे नियमित रूप से ऋषियों से परामर्श लेते थे और उनके ज्ञान का लाभ उठाते थे।
उन्होंने अपने राज्य में आश्रमों और गुरुकुलों की स्थापना की, जहां विद्यार्थी वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते थे। पृथु के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका त्याग और संयम था। वे राजसी वैभव में रहते हुए भी सादा जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने अपने लिए कभी भी अधिक धन या सुख सुविधाओं की इच्छा नहीं की। उनका सारा ध्यान प्रजा के कल्याण पर केंद्रित था। पृथु के शासनकाल में प्रकृति भी अनुकूल रही। मौसम नियमित रहता था, वर्षा समय पर होती थी और फसलें अच्छी होती थी। यह सब पृथु के धार्मिक शासन का परिणाम था, जिसमें प्रकृति और मनुष्य के बीच सामंजस्य था। पृथु ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। वे अपनी पत्नी अर्ची के साथ वन में चले गए और वहां तपस्या और साधना में लीन हो गए। उन्होंने अपना सारा ध्यान भगवान विष्णु के चिंतन में लगा दिया। एक दिन जब पृथु वन में ध्यान में लीन थे, अर्ची की मृत्यु हो गई। अर्ची के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार करने के बाद पृथु अत्यंत विरक्त हो गए और संन्यास आश्रम में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपना सारा ध्यान मोक्ष प्राप्ति पर केंद्रित कर दिया। पृथु के शरीर त्याग के समय आकाश में गंधर्वों ने दिव्य गीत गाए और अप्सराओं ने नृत्य किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवता वहां उपस्थित हुए और पृथु की आत्मा का स्वागत किया। पृथु को वैकुंठ लोक में ले जाया गया, जहां वे भगवान विष्णु की नित्य सेवा में लीन हो गए। पृथु की मृत्यु के बाद उनकी कीर्ति पूरे संसार में फैल गई। ऋषि मुनि उनके आदर्श जीवन की कथाएं सुनाते और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते। पृथु के नाम पर अनेक मंदिरों और तीर्थ स्थलों की स्थापना की गई, जहां लोग उनकी पूजा करते और उनके गुणों का स्मरण करते। पृथु की कहानी हमें सिखाती है कि एक आदर्श शासक कैसा होना चाहिए। पृथु ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संतुलित रूप से पालन किया। वे अपनी प्रजा के लिए पिता समान थे, शत्रुओं के लिए सिंह समान और अपने मित्रों के लिए कल्पवृक्ष समान थे। पृथु के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति का उपयोग सदैव लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि सदैव प्रजा के हित के लिए किया। यही कारण है कि आज भी वे एक आदर्श राजा के रूप में याद किए जाते हैं। पृथु के चरित्र में विनम्रता का गुण भी प्रमुख था। इतनी शक्ति और वैभव के होते हुए भी वे सदैव विनम्र रहते थे। वे ऋषि मुनियों का सम्मान करते थे और उनके ज्ञान को महत्व देते थे। अपने प्रजाजनों के प्रति भी उनका व्यवहार सदैव सम्मानजनक होता था, चाहे वह कोई अमीर हो या गरीब। पृथु के शासन में न्याय व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ थी। उन्होंने ऐसे न्यायाधीश नियुक्त किए जो निष्पक्ष और ईमानदार थे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अपराध करता था तो उसे दंड मिलता था। इस प्रकार उनके राज्य में अपराध लगभग समाप्त हो गए थे। पृथु ने अपने राज्य में विज्ञान और कला को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने वैज्ञानिकों और कलाकारों को संरक्षण दिया और उनके कार्यों के लिए पुरस्कार स्थापित किए। उनके शासनकाल में चिकित्सा, खगोल विज्ञान, गणित और अन्य विज्ञानों का विकास हुआ, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हुआ। पृथु के राज्य में धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण था। वे स्वयं भगवान विष्णु के उपासक थे, परंतु उन्होंने अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वालों का भी सम्मान किया। उनके राज्य में विभिन्न मतों और संप्रदायों के लोग शांति और सद्भाव से रहते थे और धार्मिक विवाद नहीं होते थे। पृथु ने अपने जीवन में गुरु शिष्य परंपरा को भी महत्व दिया। वे स्वयं अपने गुरु का अत्यधिक सम्मान करते थे और उनके आदेशों का पालन करते थे। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया और गुरुकुलों की स्थापना की, जहां विद्यार्थी गुरु के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे। पृथु के जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश कर्तव्य पालन का था। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में अपने कर्तव्य का पालन किया, चाहे वह राजा के रूप में हो, पति के रूप में हो या एक साधारण मनुष्य के रूप में। उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए और यही उनकी महानता का रहस्य था। पृथु की कहानी हमें संतुलित जीवन का महत्व सिखाती है।
उन्होंने भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति दोनों को महत्व दिया। वे अपने राज्य की समृद्धि के लिए कार्य करते थे, परंतु साथ ही आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भी प्रयास करते थे। इस प्रकार उन्होंने एक संपूर्ण और संतुलित जीवन व्यतीत किया। पृथु के जीवन से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। वे एक राजा से वानप्रस्थी और फिर सन्यासी बने। उन्होंने जीवन के हर चरण को स्वीकार किया और उसके अनुसार अपने आप को ढाला। यही कारण है कि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे। आज भी जब हम एक आदर्श शासक की बात करते हैं तो राजा पृथु का उदाहरण सामने आता है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में धर्म, न्याय, करुणा और त्याग जैसे गुणों को अपना सकते हैं। पृथु की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा भाव से आता है, न कि शक्ति के प्रदर्शन से। इस प्रकार भागवत पुराण में वर्णित पृथु की कथा हमें एक आदर्श राजा, एक आदर्श पति और एक आदर्श मनुष्य का चित्रण प्रस्तुत करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं और अंततः मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं कि भागवत पुराण के इस अध्याय से आपको प्राचीन भारतीय ज्ञान की झलक मिली होगी। राजा पृथु और इंद्र की कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कैसे हमारे विवेक को प्रभावित कर सकता है और विनम्रता का महत्व क्या है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगले भाग में हम भागवत पुराण के और रहस्यों को उजागर करेंगे। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति।